जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द exercise of your poem, The Ball Poem. It is written by John Berryman and the poem is taken from your textbook First Flight, textbook in English for class 10th. द बॉल पोएम। थिंकिंग अबाउट द पोएम। जो पोएम के पीछे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज दी है, आज हम वह एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट ऐसा क्यों कहता है कि मैं उसे, यहाँ पर हिम यानी उस लड़के को बोला गया है जिसकी बॉल खो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब मैं उसे हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आंसर है, द पोइट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरफियर इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पोइट कहता है कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा क्योंकि वह पोइट ने, यहाँ पर ही पोइट के लिए यूज़ किया गया है कि पोइट नहीं चाहता है कि वह प्राकृतिक तरीका जो है सीखने का उस पर किसी तरीके का हस्तक्षेप करे। ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। वह चाहता है कि लड़का नुकसान का क्या अर्थ होता है वह स्वयं से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why doesn't the poet offer him money to buy another ball? पोएट लड़के को, यहाँ पर हिम जो है उस बच्चे के लिए यूज़ किया गया है जिसकी बॉल खो गई है। Why doesn't the poet offer him money to buy another ball? पोएट लड़के को पैसे क्यों नहीं ऑफर करता कि वह दूसरी बॉल खरीद ले। आंसर है, The poet doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. पोएट लड़के को पैसा ऑफ़र नहीं करता है, रुपये ऑफ़र नहीं करता है क्योंकि ऐसा करना वर्थलेस यानी बेकार हो जाता। He wants the boy to learn the lesson of responsibility and accept that losses are a part of life. पोएट चाहता है कि लड़का सीखे लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का पाठ लड़का सीख जाए और स्वीकार करे कि लॉसेस यानी नुकसान जीवन का हिस्सा होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। इन लाइन्स में से हमें क्वेश्चन बनाया गया है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन को, ये जो पंक्तियाँ जो दी हैं इनको आधार बनाते हुए प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लड़के के पास लंबे समय से बॉल थी। आंसर है, यस द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाँ, लड़के के पास लंबे समय से वह बॉल थी। इट इज़ लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन द बॉय प्लेड विथ इट। यहाँ पर लिंक किया गया है, जोड़ा गया है लड़के की उन यादों से जो वह खेलते समय, उस बॉल से खेलते समय उसके साथ जुड़ी हुई थी, उन यादों को लिंक किया गया है। इसी का पार्ट बी है, इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट। क्या यह उन दिनों की यादों से जुड़ा हुआ है जब वह उस बॉल से खेला करता था। आंसर है, व्हेन इट बाउंस्ड इनटू द वाटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। जब पानी के ऊपर वह बॉल बाउंस कर रही थी,
उछल रही थी तो उसकी बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। दिस लेड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक। इस बात से ये जो शब्द हैं इससे ये समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि वो जो क्षण थे जिस समय बॉल खेली गई थी अब वह दोबारा वापस नहीं आएंगे। जस्ट लाइक द बॉल, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि बॉल पानी में चली गई है उसकी, तो अब उसके पास नहीं आएगी। मतलब जीवन की यादें, जो घटनाएं एक बार हो चुकी हैं, वह पुनः वह क्षण सिर्फ हमारी यादों में रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे की बॉल खेलने की यादें उसके साथ थीं। He can buy new balls and can similarly create new moments. बच्चे के पास अवसर है कि वह नई बॉल्स खरीद ले और वैसे ही नई यादें जोड़ दे उन बॉल से। बट दोज विच आर गॉन वुड नॉट रिटर्न, पर विडंबना यह है कि जो जा चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। मतलब जो उस बॉल के साथ याद थी, उस बॉल के साथ खेलते समय की यादें थी, अब दूसरी बॉल के साथ सेम वही यादें नहीं आ सकती। मतलब जो अतीत है वह कभी हमारे प्रेजेंट का हिस्सा नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या अर्थ है? आंसर है, द फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी इज वरीड अबाउट मटेरियल पोजेशन। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन यानी अधिकार क्षेत्र, अधिकार में रहने वाले संसार का अर्थ है कि हम जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र में है, भौतिक मटेरियल पोजेशन यानी भौतिक चीज़ें जो हमारे अधिकार में हैं, हम उनके प्रति बहुत चिंतित होते हैं। एवरीवन इज इन द रेस ऑफ पोजेसिंग मोर एंड मोर। हर एक व्यक्ति इस रेस में लगा हुआ, रेस यानी दौड़ में लगा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर ले, पजेस कर ले यानी अधिकार क्षेत्र में ले ले, मोर एंड मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा। सो इफ़ द बॉय हैज़ टू ग्रो अप दिस वर्ल्ड, यदि लड़के को इस संसार में बढ़ना है आगे, ही मस्ट लर्न दैट लॉस इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसे ये ज़रूर से सीखना होगा कि लॉस यानी नुकसान भी जीवन का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न हिस्सा है। ही मस्ट लर्न टू बियर एनी लॉस एंड कंट्रोल हिज इमोशंस। किसी भी तरीके के लॉस को, नुकसान को सहन करना उसे सीखना होगा और अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना उसे सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द हैज़ लॉस्ट एनी थिंग अर्लियर? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लड़के ने पहले कोई चीज़ खोई है? आंसर है, नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। पोयम पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लड़के ने बॉल के पहले किसी और चीज़ को नहीं खोया है। द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर, जो शब्द हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं या हमें सजेस्ट करते हैं, वो शब्द हैं पोयम के, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि वह पहली बार जिम्मेदारी को सेंस करता है, महसूस करता है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जब सारी चीज़ें हमारे संसार में जो चीज़ें हैं वो अधिकार, सब चीज़ अधिकार में करने की होड़ लगी हुई है, उस समय वह पहली बार महसूस करता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? पोएट क्या कहते हैं कि लड़का लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, कि वो गेंद के खोने से सीख रहा है।
ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड्स। यानी खोने पर हम कोई चीज़ सीख कैसे सकते हैं, ये बात हमें अपने शब्दों में व्यक्त करनी है। द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू बियर द लॉस ऑफ द बॉल। पोएट कहते हैं कि लड़का सीख रहा है जब वह बॉल को खो देता है उस समय भी। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन। वह दुख को महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है यानी महसूस कर रहा है, ग्रीफ यानी दुख, एंड लर्निंग टू ग्रो अप, और सीख रहा है कि कैसे बड़ा हुआ जाए मतलब कुछ नई चीज़ें सीखी जाए। इन दिस वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इस संसार में जब सारी भौतिक चीज़ें अधिकार में लोग लेते हैं, उस समय वह किसी चीज़ के खो जाने पर भी सीख रहा है। He learns that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back. वह सीखता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में that are lost, जो खो चुकी हैं, and cannot be brought back, और कभी भी वापस नहीं पाई जा सकती हैं। He is sensing his first responsibility as he has lost the ball. पहली बार वो सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है कि पहली जिम्मेदारी जो थी जो वो खो चुका है, वो थी उसकी बॉल। द बॉय विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस। लड़के को सीखना ही होगा कि कैसे खड़े रहा जाए, और खड़े रहा जाए मतलब हाउ टू स्टैंड अप यानी तकलीफ़ में भी, लॉस के समय पर भी कैसे कंटिन्यूअसली हमें खड़े रहना है, अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड, और जो नुकसान हुआ है उसे पीछे छोड़ देना है। एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि अब वह समझ चुका होगा कि कोई भी चीज़ खोने का की क्या प्रकृति है और उसका क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट, वी हैव लर्नड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, and now it's your duty to write down all the questions and answers in your copy and learn it, so that it will help you in the final exams. Thank you. Have a great day.